एक साल पहले मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को सियासी, सिफारती और जंगी महाजों समेत हर महाज पर शिकस्त दी, उसके बाद अब भारत के सियासी और अस्करी हलकों में तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखने की आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन भारत की शिकस्त खुर्दा अस्करी क़यादत अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से होने वाली शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल सकी है, क्योंकि उनकी जानिब से अब भी पाकिस्तान को खोखली धमकियों का सिलसिला जारी है। भारतीय आर्मी चीफ उपरिंदर त्रिवेदी ने कल एक बार फिर धमकी आमेज लहजे में यह बयान दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रखता है तो उसे फैसला करना होगा कि वो दुनिया के जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। यानी पाक फौज के ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान को सिफा हस्ती से मिटाने की धमकी दे रहे हैं। जनरल द्विवेदी के इस इश्तियाल अंगेज बयान को तर्जुमान पाक फौज ने जिम्मेदाराना और वॉर हिस्टेरिया पर मबनी बयान करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी और ना ही भारतीय क़यादत 8 दहाइयों गुजरने के बावजूद सबक सीखी है। ये मुतकबराना, जंगजुआना, तंग नज़र ज़हनियत बार बार जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेल चुकी है। तर्जुमान पाक फौज के बयान के मुताबिक भारत का रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस होने का रिकॉर्ड मौजूद है। भारत इलाकाई अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए सरहद पार टारगेट किलिंग्स में मुलविस रहा है। भारत का दुनिया भर में गुमराहकुन मालूमात फैलाने का रिकॉर्ड तारीखी तौर पर मौजूद है। नई दिल्ली का जाराना रवैया इस मायूसी का नतीजा है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर पैदा हुई है। मार्का हक के दौरान भारत की मायूसी पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है, इसलिए भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। तर्जुमान पाक फौज ने भारत को खबरदार किया कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज सिर्फ जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि ऐसी दीवानगी और जंगी जुनून के नतीजे में जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दो तरफा और मुकम्मल होगी। तर्जुमान पाक फौज की तरफ से भारत की क़यादत को वाज़े और जिम्मेदाराना पैगाम दिया गया है और उम्मीद है भारतीय फौजी क़यादत जंगी जुनून से बाहर निकलेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आलमी फोरम पर एक और बड़ी सिफारती और कानूनी कामयाबी मिली है। अहम बात यह है कि नीदरलैंड के शहर दी हेग में कायम सालिसी की बैनुल-अक़वामी अदालत ने पिछले साल सिंतास मुआहदे को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के हक में 2 अहम फैसले जारी किए थे। बैनुल-अक़वामी अदालत ने पिछले साल 8 अगस्त को अपने इब्तदाई फैसले और 8 नवंबर को वज़ाहती ऑर्डर में वाज़े किया था कि भारत यकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता और यह मुआहदा बरकरार है। जबकि 2 रोज़ पहले आलमी सालिसी अदालत ने अपने पिछले साल के फैसलों को आगे बढ़ाते हुए सिंतास मुआहदे की तशरीह से मुतल्लिक ज़िमनी फैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें दोबारा ये वाज़े किया गया है कि भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। जबकि मुआहदे के मुताबिक भारत मगरबी दरियाओं पर बनने वाले डैमों की तकनीकी तफसीलात और पानी का डेटा देने का भी पाबंद होगा। बैनुल-अक़वामी अदालत के इस फैसले को पाकिस्तान की एक और अहम सिफारती और कानूनी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, मगर भारत ने एक बार फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि इस अदालत के क़याम को भी गैर कानूनी करार दे दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कल अपने बयान में कहा कि भारत ने इस अदालत को कभी तस्लीम ही नहीं किया और भारत सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के अपने फैसले पर कायम है।